Let's see this question. The question is equal volume of following solutions are mixed. जो भी solution हमें दिया गया है इनके equal volume को हमने mix कर दिया है. In which case the pH of the resulting solution will be the average value of pH of two solution. जब हम equal volume को mix करेंगे तो जो नया वाला pH होगा वो इनके pH का एवरेज होना चाहिए. मतलब कि जो फाइनली जैसे इसका pH क्या आएगा मिक्स करने के बाद क्या आना चाहिए, तो 12+2 एक्सपेक्टेड है. यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन इसका 7 आना चाहिए, इसका pH आना चाहिए 2 + 4 6, ये 3 आना चाहिए, इसका pH कितना आना चाहिए 22 है ना, 22 11 आना चाहिए, और इसका जो pH है 14 ये 7 आना चाहिए. एक एक करके सब कुछ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. कंसेप्ट क्या यूज हुआ होगा, तो कि इन दोनों को जब मिक्स करेंगे है तो क्या क्वेश्चन है फर्स्ट है ना, पहले में जो कंसेप्ट यूज होगा क्या होगा, pH ऑफ एसिड प्लस बेस सोल्यूशन. एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद जो pH आएगा वो देखना है. सेकंड pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. थर्ड फिर से क्या है, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. एंड फोर्थ है, फोर्थ क्या है, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. है ना, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं और फिर एक एक ऑप्शन मैच करेंगे, है ना. चलिए, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, हमने एक एक्वस सोल्यूशन उठाया है जिसके पास HCl और NaOH है. HCl का pH 2 है और NaOH का जो pH है वो 12 है. HCl का pH 2 है और NaOH का pH क्या है 12 है. सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, HCl का जो pH दिया गया है ये है 2 और NaOH का जो pH दिया गया है अपने को वो दिया गया है 12. तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो pOH आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2. pH कितना आ जाएगा 2, pH प्लस pH इक्वल टू 14, तो ये आ जाएगा 2. सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होता है, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वही HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2. सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही NaOH का होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -2. अगर हम इनके इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं NaOH को HCl के साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2. इसके मोल्स क्या होंगे 10 टू द पावर -2 इंटू वी, 10 टू द पावर -2 इंटू वी, 0 0, ये आएगा 10 टू द पावर -2 इंटू वी. ना तो सोल्यूशन के अंदर एसिड बचेगा ना तो बेस बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, सॉल्ट. और वो कैसा सॉल्ट है, इट इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो किसी हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है, नो हाइड्रोलिसिस. और अगर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो पीएच क्या होगा 7. पीएच की वैल्यू क्या होगी 7. इवन पहले बात तो हम कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो भी यूज हुआ है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. पहली बात तो ये है. दूसरी बात क्या है कि हमारा ऑप्शन मैच कर गया है ना, कि 7 एवरेज आ गया है, 7 उम्मीद भी थी और 7 आ भी गया है. अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन के पास, ऑप्शन नंबर सेकंड. सेकंड में हमने क्या किया, हमने HCl ही लिया है. एक HCl का pH 2 है और एक HCl का जो pH है, एक HCl का जो pH है वो 2 है और दूसरे HCl का जो pH है वो 4 है.
तो वो क्या होगा, तो देखिए बी ऑप्शन, HCl इज इक्वल टू H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, HCl इज इक्वल टू H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस। अब क्या किया जाए, दोनों जगह से HCl मिल रहा है, H प्लस नेट विल बी क्या आएगा, नेट H प्लस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू वी, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2v, v से v कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यहाँ से आएगा ये 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस 0.05, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से जो pH आएगा, pH विल भी आएगा 3 माइनस लॉग ऑफ 5.05, जो 3 तो नहीं है, pH की वैल्यू 3 तो नहीं है, और अगर 3 नहीं है तो हमें एक्सपेक्टेशन क्या था 3, मतलब हमारा आंसर मैच नहीं कर, ये हमारी उम्मीद थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस लॉग 5, लॉग 5.05, लॉग 5.7 के आसपास आता भी है, तो ये तो नहीं मैच कर, तो वैल्यू 2.3 के आसपास आएगी। अब चलते सी ऑप्शन में, सी में हमने क्या दो NaOH को मिक्स किया है, एक NaOH का pH क्या है 12 और दूसरे NaOH का जो pH है वो है 10। ऑप्शन नंबर सी, एक जो NaOH है उसका pH जो है वो 10 है, किसी का pH अगर 10 हो तो उसका pH कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ से Na जो NaOH होगा कॉन्सेंट्रेशन वही तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 4। इन अ सिमिलर वे NaOH का pH पहले कितना था 12, तो इसका मतलब यहाँ से pH कितना होगा 2, तो यहाँ से NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। बाकी सब कुछ अगर हम देखें सब कुछ सेकेंड ऑप्शन जैसा ही है, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। अब यहाँ से जो OH माइनस नेट आएगा तो क्या लिखें, टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 10 टू द पावर माइनस 4 टू वी, 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2v, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया था, v से v कैंसिल हो गया, ये वैल्यू फिर से कितनी आई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लें तो आएगा 5.05, तो यहाँ से जो pOH की वैल्यू है ये आ रहा है 3 माइनस लॉग ऑफ 5.05, है ना। तो यहाँ से जो pH आएगा, यहाँ से जो pH आएगा, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ 5.05, मतलब 11 प्लस लॉग ऑफ 5.05, मतलब लॉग 5 कितना होता है 0.7 के आसपास आता है, इसका मतलब ये 11.7 के आसपास वैल्यू आएगी। उम्मीद क्या थी अपनी, उम्मीद थी 11, लेकिन आया कितना 11.7, मतलब उम्मीद एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब बारी है डी ऑप्शन की, डी में हम क्या कर रहे हैं, एक्वस एसिटिक एसिड और एक्वस अमोनिया को मिक्स कर रहे हैं, एक्वस अमोनिया है ना, और के और केबी की जो वैल्यू है वो सेम दिया गया है। अब चलते हैं डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा H3COH और एक जगह अपने पास एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया का मतलब ही क्या होता है NH4OH। इसके लिए जो pH की वैल्यू अपने को दे रखी है, अगर हम CH3COH की बात करें, इसके लिए जो pH की वैल्यू दे रखी है 5 और एक्वस अमोनिया के लिए दे रखा है 9, इसका pH क्या है 5 है और इसका pH है 9, सिंस ये बेस है तो हम बोल सकते हैं इसका जो pOH होगा वो क्या होगा 5 होगा। अगली बात, हमें इनका कॉन्सेंट्रेशन अभी तक नहीं पता है,
हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, हमें बस इतना पता है जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा हमें इनका इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा एसिटिक एसिड के बारे में देखते हैं। एसिटिक एसिड जब भी हम लेंगे तो क्या होगा, ये होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और अगर हम NH4OH लेते हैं तो ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, C11 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C21 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2, ये इंडिविजुअली ये अपना ऐसे काम कर रहे थे। अच्छा, अब यहां से थोड़ा H प्लस देखते हैं, यहां से जो H प्लस आएगा वो आएगा 10 टू द पावर माइनस 5, और यहां से जो OH माइनस आएगा वो आएगा 10 टू द पावर माइनस 5। तो कहने की बात ये है, कहने की बात ये है कि अगर हम देखें तो C1 अल्फा 1 की वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम देखें Ka इज इक्वल टू C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई C1 1 माइनस अल्फा 1, C1 से C1 चला गया, और C1 अल्फा 1 हमें पता है कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो Ka इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 1। सेम काम यहाँ कर सकते हैं, Kb इज इक्वल टू C2 अल्फा 2, हमें इसकी वैल्यू तो पता ही है, C2 अल्फा 2 और C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 से C2 चला गया, और Kb डिवाइडेड बाई क्या आया, यहाँ से आ गया Kb इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 2। ध्यान से देखने वाली बात यह है, Kb सेम है, 10 पावर माइनस 5 10 पावर माइनस 5 भी है, इसका मतलब यहाँ से हम ये गेस कर सकते हैं या कॉन्क्लूड कर अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, और अगर अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 है, इसका सिंपल सा मतलब है C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है। अगर अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है। तो हमने अभी तक ये कॉन्क्लूजन निकाला है कि जो कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा वही कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा, ये कॉन्क्लूजन। तो दिस इंप्लाइज, हम यहां लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2। ये क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये इसको हम बोल सकते हैं ये C1 अल्फा 1 था, और यहां से आप इसको बोल दीजिए ये C2 अल्फा 2 था। तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है तो C1 और C2 बराबर हो गए। अब अगला क्या करेंगे, अगला है ना CH3COH और NH4OH को हम मिक्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों का वॉल्यूम्स हमें इक्वल मिक्स ही करना है, मतलब दोनों के मोल सेम है, मतलब अगर इसका A मोल है तो इसका भी A मोल होगा, तो जब रिएक्शन होगी तो ये 0 0 हो जाएगा, और ये होगा CH3COO NH4 प्लस H2O, तो सॉल्ट हुआ। यह सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, किसका, वीक एसिड बेस का। पीएच का फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं, क्या है, हाफ pKw प्लस pKa प्लस लॉग ऑफ Kb। क्या K और Kb बराबर हैं, अगर K और Kb बराबर हैं तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो pH क्या होगा, हाफ ऑफ pKw 14, कितना आंसर आया 7। ये क्यों कैंसल हुआ है, ये इस वजह से कैंसल हुआ है सिंस Ka एंड Kb, Kb फॉर अमोनिया एंड K फॉर एसिटिक एसिड इज क्या, सेम। आंसर कितना आ गया 7, है ना। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन डिटेल में समझ में आया होगा आई गेस। अब यहाँ चलते हैं, हमारी उम्मीद कितनी थी 7, मिला भी कितना है 7, मतलब एकदम जो उम्मीद थी वही मिल गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, A एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।